ये क्या हुआ? क्या? अरे ये काले काले घेरे। अरे कल रात मैंने बहुत फोन चला लिया था। तेरे ये घेरे तो हटे ही नहीं। ये काजल लगाया था ना, फैल गया होगा। अरे कुछ कर इनका। अरे मेरी नींद पूरी नहीं हुई। बच के रहना, कहीं ये काले घेरे परमानेंट ना हो जाए। क्या? सही में? क्या आप भी ऐसे बहानों से अपने काले घेरे छुपाते हैं? आईने में देखकर अक्सर ये सोचते हैं कि भगवान ने मुझे शक्ल और सूरत तो बहुत अच्छी दी, लेकिन इन काले घेरों ने मामला एकदम खराब कर दिया। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 होम रेमेडीज जिनको मैंने खुद भी ट्राई किया था अपने ऊपर। सेकंड वाली तो और भी कमाल की है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से वो बनी है, लेकिन कमाल का रिजल्ट आपको देगी। पहले एप्लीकेशन में ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आंखों के काले घेरे हो, चाहे फाइन लाइंस की बात हो, चाहे आंखों में गड्ढे पड़ जाना होता है ना, हॉलोनेस आ जाती है। अगर इस तरह की भी प्रॉब्लम है तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, तो खुश हो जाइए। हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना और चैनल का नाम है हेल्थ एंड लुक्स। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे आइडियाज मेरे दिमाग में घूम रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या मुझे लेकर आना है। डार्क सर्कल्स होने के अपने कई रीजंस हो सकते हैं। या तो आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, या आपकी नींद सही नहीं है, या ये जेनेटिक है, या फिर आपका स्क्रीन टाइम जरूरत से ज्यादा है। ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं डार्क सर्कल्स के लिए। इसके लिए अक्सर बोला जाता है कि या तो आप खूब सारा पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है। अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करिए जो आपके न्यूट्रिशन को बैलेंस रखें, ये भी सही बात है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो हम घर में कर सकते हैं, बड़ी इजीली हमारे घर में की जा सकती हैं, अवेलेबल रहता है सब सामान। तो आप थोड़ी सी और मेहनत करिए और इनसे पूरी तरह से छुटकारा आप पा सकते हैं। आज की रेमेडी में मैं आपको ना तो खीरा बताने वाली हूँ कि खीरा कस के अपनी आंखों पर रख लीजिए या स्लाइस लगा लीजिए, ना ही मैं आपको आलू का जूस निकाल कर लगाकर बताने वाली हूँ, ना ही मैं आपको कॉफी या चाय की पत्ती के टी बैग्स वगैरह रखने के लिए बताने वाली हूँ। ये रेमेडी अलग है। कुछ लोग हो सकता है इसको बहुत पहली बार सुन रहे हो। तो करना क्या है, चलिए आगे वो देखते हैं। आप सबके घर में ये तो होगी वैसलीन। हर कोई जानता है इसके बारे में, इसका नाम हर किसी को पता होता है। तो आज की जो हमारी पहली रेमेडी है उसका बेस ये वैसलीन होने वाली है। वैसलीन क्या करती है, आपकी जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं या फाइन लाइंस जो बहुत एक उम्र पर जाने के बाद, ऑफ कोर्स ये सबको ही होगा, लेकिन एक उम्र से पहले जब ये चीजें होती हैं तो थोड़ा ज्यादा परेशान करती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि स्किन की ड्राइनेस की वजह से फाइन लाइंस बहुत जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये उसको करेक्ट करने का काम करेगा, क्योंकि ये हाइड्रेट करने का काम करती है। तो पहली चीज हमें यहाँ पर लगने वाली है वैसलीन। अब हम लेने वाले हैं दूसरी चीज जो हम इस वैसलीन में मिलाने वाले हैं। और वो दूसरी चीज क्या है? वो दूसरी चीज है कस्तूरी हल्दी। नॉर्मल हल्दी लेंगे तो वो कलर छोड़ देगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर कस्तूरी हल्दी रखी है, जिसको इंग्लिश में वाइल्ड टर्मरिक भी बोलते हैं। कस्तूरी हल्दी लेने के पीछे रीजन ये है कि इसकी जो स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज हैं वो ही हमें यहाँ पर चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें पाए जाते हैं। और यही तो हमें यहाँ पर चाहिए। जो मेलानिन प्रोडक्शन आंखों के इस हिस्से में बढ़ गया है उसको कंट्रोल करने का काम ये करेगी। मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से ये होता है कि पिगमेंट ज्यादा हो जाता है स्किन में। स्किन को पिगमेंट देने का काम यानी कलर देने का काम ये करता है। और जब ये ओवर हो जाता है तो उस हिस्से को ये काला कर देता है। उसी को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पर दूसरी चीज जो लगने वाली है वो है कस्तूरी हल्दी। थर्ड इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि आज की जो वीडियो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि आई केयर का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ होम रेमेडीज जो आप कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपके लिए सेकंड वीडियो भी आने वाली है। और उस सेकंड वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी अंडर आई क्रीम्स शेयर करूंगी। उसमें से एक दो मैंने भी यूज करी हैं और बहुत ही अच्छी हैं। ऐसी क्रीम्स शेयर करूंगी जो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो तीसरी चीज कौन सी है जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे हैं और
वो आपको इस मिश्रण में यहाँ पर मिलानी है। तो वो तीसरी चीज है फ्लैक्स सीड ऑयल, यानी कि अलसी के बीजों का तेल आपको यहाँ पर लगने वाला है। अब आप कहाँ से लाएंगे? नॉर्मली ये घरों में नहीं मिलता है, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज इसको आप मार्केट में देखिएगा, मिल जाएगा। इस तरह के कैप्सूल्स में ये आएगा। और क्यों लिया है हमने इसे यहाँ पर? हमने इसे इसलिए लिया है क्योंकि इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। साथ ही स्किन को रिपेयर करने का काम भी ये करता है, मॉइस्चराइज करने का काम भी ये करता है, और जो फाइन लाइंस है, जो कालापन आंखों के नीचे आ गया है, उसको रिपेयर करने का काम भी ये करेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह आमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर आपको अच्छा काम करके देगा। बट मैं कहूंगी कि आप अगर ये हो सके तो ये बेटर रहेगा। ठीक है? आपको सेब पसंद है, खाए होंगे ना सेब? अब आप सोचोगे कि अचानक से सेब की बात कहाँ से आ गई, हम तो यहाँ पर आंखों के काले घेरे हटाने की बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सेकंड रेमेडी है उसका मेन इंग्रेडिएंट पहला जो है वो है सेब ही है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें लगने वाली है हमारी दूसरी रेमेडी के लिए। तो उसका पहला जो इंग्रेडिएंट है वो सेब है। यहाँ पर आपको सेब का 1 चम्मच पेस्ट लगने वाला है। 1 चम्मच पेस्ट क्यों लगने वाला है? क्योंकि सेब में होता है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड जो है स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। यही तो चाहिए ना हमें। ये काले घेरे तभी हटेंगे जब इस पर हम कुछ इस तरह की चीज अप्लाई करेंगे, है ना? तो टैनिक एसिड होने की वजह से ये स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। साथ ही इसमें होता है विटामिन सी एंड ई। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि विटामिन सी और ई दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले जो चीज रखी है वो रखी है सेब। दूसरी चीज आपको इसमें जो मिलानी है वो है नींबू का रस। नींबू में होते हैं ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि ब्लीच करने का काम करता है। अगर आप डार्क स्पॉट्स के भी आप जानते होंगे कि नींबू को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनको हल्का करने का काम करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमको नींबू इसीलिए लगने वाला है क्योंकि ये उनको हल्का करने का काम करेगा। नींबू को कभी भी खाली मत लगाइएगा, खाली अगर आप लगाएंगे तो वो नुकसान देगा। तो बेटर रहेगा कि आप इसको सेब के पेस्ट के साथ मिलाकर लगाएं। डबल इफेक्टिव होगा क्योंकि मैंने इसको खुद यूज किया है। और पहली जो एप्लीकेशन आप करेंगे ना, पहली एप्लीकेशन में ही आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये दूसरी रेमेडी है जिसके लिए मैंने कहा था कि बहुत ही असरदार है, आप जरूर से ट्राई करिएगा। तो दोनों रेमेडीज तो आपने जान ली, लेकिन अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी पहले ये जान लीजिए कि इसको लगाना कैसे है। जो पैक मैंने आपको ये बताया है, विच यू नीड टू अप्लाई अराउंड योर आईज, ये सेब वाला जो पैक है इसको आपको लगाना है अपनी आंखों के चारों तरफ। उसको आप दिन में लगाएंगे, और जो वैसलीन वाला मल्लम है वो आपको रात को लगाना। अगर आप दोनों ही नहीं कर सकते, अब आप सोचे कि कोई एक करने से काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा। दोनों में से कोई एक भी आप 1 हफ्ते कर लेंगे, आपको रिलीफ मिल जाएगा। वैसलीन वाला अगर आप रात में लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो दिन में आप लगा लीजिए, कहीं बाहर ना जाना पड़े उस टाइम पर लगाइएगा। ठीक है? रात को अक्सर ये होता है ना कि पिलो कवर गंदे हो जाएंगे, तो उस चीज को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप दिन में भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रात को ही लगाना है। जस्ट आपके कंफर्ट के लिए मैंने ये बताया कि आप इस तरह से इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे करिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने शेयर करी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसका हमें कहीं से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप इस रेमेडी को जरूर से ट्राई करने वाले हैं। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ जानना है तो इसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाली हूँ उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी क्रीम्स जो आपके इन डार्क सर्कल्स की ना छुट्टी करने वाली है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।